आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा मिस्ट्री से भरी हुई मूवी बैड टाइम एट द एल रॉयल। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी में भर भर के सस्पेंस और मिस्ट्री डाला गया है जो आपको कहीं पे बोर नहीं होने देगी। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन स्लैश समरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से डरते हुए एक होटल में आता है। इस होटल का नाम एल रॉयल है और वो आदमी उस कमरे के फ्लोर में लगे हुए वुडन स्टिक को निकाल कर अपने बैग को उसमें डाल देता है और वापस से उस वुडन स्टिक को लगा देता है। उस बैग में मे भी पैसे होंगे। तभी कमरे की बेल बजती है तो वो आदमी दरवाजा ओपन करता है और उसे एक आदमी शॉटगन से शूट कर देता है। वो दोनों कौन थे और उस शॉटगन वाले आदमी ने उस बैग वाले आदमी को क्यों मारा, इसका पता हमें आगे की स्टोरी में चलेगा। अब हमें 10 साल बाद फिर से उसी होटल एल रॉयल को दिखाया जाता है। इस होटल की एक खासियत थी कि यह होटल 2 स्टेट के बीच बना था, मतलब एक तरफ कैलिफोर्निया और दूसरी तरफ नेवाडा था। अब हमें वहां पर रहने आए कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से सबसे पहले हम 2 लोगों को देखते हैं, जिसमें से आदमी का नाम फादर फ्लिन और उस लेडी का नाम डेरलिन था। होटल में पहले से भी एक आदमी आ चुका था जिसका नाम लैरमी था। वो अपने आप को एक सेल्समैन इंट्रोड्यूस करता है, पर लैरमी एक अंडर कवर ऑफिसर था। वो ऑफिसर अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहता था और वो इस होटल में क्या करने आया था, इसका पता हमें आगे चलेगा। तभी होटल के काउंटर पर एक लड़का आता है जो अकेले ही होटल की देखरेख किया करता था। इस लड़के का नाम माइल्स होता है। अब बाहर से वो दोनों लोग भी अंदर आ जाते हैं और माइल्स फादर फ्लिन को देखकर बोलता है कि ये जगह आपके रहने लायक नहीं है, पर फादर फ्लिन यही रहना चाहते थे। अब माइल्स उन सभी को अपना अपना रूम सेलेक्ट करने को बोलता है। फादर फ्लिन रूम सेलेक्ट करते हुए काफी कंफ्यूज लग रहे थे। फादर फ्लिन किस बात से कंफ्यूज थे इसका पता भी हमें आगे चलेगा। फादर फ्लिन रूम नंबर 4 सेलेक्ट करते हैं और डेरलिन रूम नंबर 5 चूज करती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम एमिली था। एमिली भी एक रूम सेलेक्ट कर लेती है और वो अंडर कवर ऑफिसर लैरमी रूम नंबर 1 सेलेक्ट करता है। उन 5 में से सिर्फ एक ही वहां पर सिर्फ रुकने आई थी, बाकी सभी को इस होटल से कुछ न कुछ काम था। लैरनी ये देखने आया था कि क्या इस होटल में कुछ बुरा तो नहीं होता, क्योंकि पहले इस होटल को क्रिमिनल्स स्मगलिंग के लिए यूज किया करते थे और बाकी लोगों के मकसद हमें बाद में पता चलेगा। अब वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम नंबर 1 में लैरमी अपनी खोजबीन चालू करता है और उसके कमरे में जगह जगह पर माइक्रोफोन छुपे हुए थे ताकि उस रूम में रहने वालों की आवाज रिकॉर्ड की जा सके। अब रात हो जाती है और सबके सोने के बाद लैरमी चुपके से मास्टर की चुरा लेता है और होटल के बाकी कमरों को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि हर कमरे में लगे हुए मिरर नॉर्मल नहीं थे। उन मिरर के पीछे से उस कमरे को देखा जा सकता था। ये बात यहाँ रहने वाले बाकी लोगों को पता नहीं थी। बेसिकली इस होटल का ओनर उन होटल में रहने वाले लोगों को रिकॉर्ड किया करता था और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे लूटा करता था। अब लैरमी फादर फ्लैन के कमरे को देखते हैं। फादर अपने कमरे के वुडन स्टिक को निकाल रहे थे, मतलब फादर फ्लैन उस पैसे से भरे बैग की तलाश में थे, पर फादर को उस कमरे में कोई पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो पैसे से भरा बैग रूम नंबर 5 में था। अब लैरमी रूम नंबर 5 में देखता है जहाँ पर डेरलिन अपने गाने की रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि डेरलिन एक सिंगर थी। और जब लैरनी एमिली के रूम में देखता है तो देखता है कि एमिली ने एक छोटी लड़की को किडनैप किया है। अब लैरनी ये देखकर तुरंत बाहर जाता है और PCO से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और इस किडनैपिंग के बारे में बताता है। फादर फ्लिन किसी तरह रूम नंबर 5 में जाना चाहते थे ताकि वो पैसे से भरे बैग को ढूंढ सके। उसके लिए फादर डेरलिन से मेल जोल बढ़ाते हैं और डेरलिन को रात के डिनर एक साथ करने को बोलते हैं। और जब रात को वो दोनों डिनर कर रहे थे तब फादर डेरलिन के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल मिलाकर डेरलिन को देना चाहता था, पर डेरलिन को उसकी भनक लग गई थी और डेरलिन फादर फ्लिन के सर पर एक बियर का बॉटल मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। दूसरी ओर लैनी बाहर खड़ी सभी कारों के स्पार्क प्लग निकाल देता है ताकि वहां से कोई जा ना सके। फिर लैरनी एमिली के रूम में जाता है क्योंकि उसे उस छोटी लड़की को बचाना था। अब लैरनी एमिली के रूम का दरवाजा नॉक करता है और एमिली शॉटगन लेकर दरवाजा खोलती है और लैरनी ये देखकर एमिली को धक्का देकर गिरा देता है और उस छोटी लड़की को बचा लेता है। तभी एमिली फिर से उठती है और लैरनी के कुछ करने से पहले उसे शॉटगन से शूट कर देती है और लैरनी मारा जाता है। लैरनी को जब ये गोली लगी तो वो उस मिरर के सामने खड़ा था, इसलिए वो मिरर भी टूट जाता है और एमिली को पता चलता है
है कि कमरे के पीछे उन पर नजर रखने के लिए एक बंकर बनाया गया है। तभी एमिली को उस टूटे हुए मिरर के उस तरफ से किसी के कराहने की आवाज आती है। मतलब वो शॉट गन की बुलेट लेरनी को मारते हुए उस मिरर से टकराकर उस तरफ खड़े आदमी को लग गई थी। अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था। यहाँ पर दो टाइमलाइन को एक साथ बताया गया है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जब डेरलिन ने फादर को मारा तो फादर बेहोश हो गए थे और डेरलिन वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर माइल्स आता है और फादर को इस हालत में देखकर पूछता है कि आपको क्या हुआ, कि वो सिर्फ फिसल कर गिर गए थे। और माइल्स फादर को बोलता है कि मुझे आपसे एक बात कन्फेस करनी है। और माइल्स फादर को उस खुफिया बंकर में ले जाता है और वो दोनों एमिली के कमरे के अंदर झांक रहे थे। कुछ देर झांकने के बाद फादर रूम नंबर 5 को देखने चले जाते हैं, पर माइल्स अभी भी वहां पर खड़े होकर एमिली के रूम को देख रहा था। तभी एमिली के कमरे में लेरनी आता है और एमिली लेरनी को शूट कर देती है और मिरर की दूसरी तरफ माइल्स खड़ा हुआ था, इसलिए माइल्स को भी वो बुलेट लग जाती है, जिसके कारण माइल्स जख्मी हो जाता है और कराहने लगता है। दूसरी तरफ फादर डेरलिन को पकड़ने के लिए बंकर से बाहर भागता है। अब हमें डेरलिन की नजरों से दूसरे टाइमलाइन को दिखाया जाता है। जब डेरलिन फादर को मारकर बाहर भागी थी तो उसने देखा कि लेरनी सभी कारों के स्पार्क प्लग निकाल रहा है और लेरनी वहां से एमिली के रूम में गया था और उसके पीछे पीछे डेरलिन भी वहां गई थी और डेरलिन ने लेरनी को अपने आंखों के सामने मरते देखा था। अब हमें फिर से आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां एमिली उस किडनैप की गई लड़की को वहीं पर छोड़कर मिरर के पीछे उस बंकर में जाती है। वहां पर माइल्स होता है और वो किडनैप की गई लड़की फोन से किसी को कॉल करती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एमिली की छोटी बहन थी। हम व्यूवर्स को थोड़ी देर में पता चलेगा कि एमिली ने अपनी छोटी बहन को क्यों किडनैप किया था और उसकी छोटी बहन ने किसे कॉल किया। अब एमिली के उस बंकर के अंदर चले जाने के बाद डेरलिन लेरनी की बॉडी के पास जाती है और उसके पास से अपने कार की स्पार्क प्लग ले लेती है और साथ में उसकी गन भी, क्योंकि एमिली की छोटी बहन रोज कॉल करने के लिए दूसरे रूम में चली गई थी। अब डेरलिन स्पार्क प्लग को लगाकर अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां पर फादर आ जाता है और डेरलिन फादर पे गन तान देती है और फादर फ्लिन डेरलिन को बोलता है कि तुम पहले मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो भले ही तुम मुझे मार देना। और डेरलिन फादर को कार के अंदर बुला लेती है। अब फादर फ्लिन डेरलिन को बताता है कि वो फादर नहीं है। आज से 10 साल पहले मैंने और मेरे भाई ने मिलकर एक बैंक को लूटा था, पर वहां पर पुलिस आ गई और मैंने पैसों से भरा बैग अपने भाई को सौंपा और उससे बोला कि हम रात को होटल एल रॉयल के रूम नंबर 5 में मिलेंगे। और मैं पुलिस का ध्यान बटाने के लिए दूसरी कार से भाग गया, पर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे 10 साल की जेल हो गई। और जब मैं वहां से बाहर आया तो मैं वो पैसे ढूंढने के लिए एल रॉयल आ गया, पर बूढ़ा होने के कारण मैं उस रूम नंबर को भूल गया। अब फ्लिन डेरलिन को एक ऑफर देता है कि तुम मेरे उन पैसों को ढूंढने में मदद करो और बदले में हम उन पैसों को आधे आधे बांट लेंगे। और डेरलिन उस ऑफर को मना नहीं कर पाती और वो दोनों पैसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर एमिली माइल्स को जख्मी हालत में एक चेयर से बांध देती है और उसे शूट करने ही वाली होती है, पर उससे पहले एमिली देखने जाती है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कोई उन पर नजर तो नहीं रख रहा। और एमिली रूम नंबर 5 के बंकर की तरफ देखती है, जहाँ रूम के अंदर डेरलिन गाना गा रही थी और ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कुछ नहीं पता। और फादर फ्लिन डेरलिन के पीछे छुकर उन वुडन स्टिक को निकाल रहा था। डेरलिन वहां पर जानबूझकर बैठी थी ताकि फ्लिन को ये सब करते हुए कोई देख ना ले। एमिली फिर से माइल्स के पास जाती है और माइल्स एमिली से अपने आप को आजाद करने को बोलता है, पर वो नहीं मानती। और हमें होटल की ओर आता हुआ एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मूवी में क्रिस है, जिसे हम थॉर के नाम से भी जानते हैं। एमिली की छोटी बहन रोज ने इसी को कॉल किया था। एमिली ने अपनी बहन को इसी से दूर रखने के लिए किडनैप किया था, क्योंकि वो लड़का रोज का बॉयफ्रेंड था। क्रिस एक कल्ट का लीडर था। कल्ट का मतलब होता है ऐसा समूह जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते थे और वो ना तो भगवान को मानते थे और ना ही शैतान को, और अपनी मर्जी किया करते थे, जो दूसरों की नजरों में अपराध था। इसी कारण एमिली ने रोज को किडनैप किया था, क्योंकि रोज भी क्रिस की बातों से भाग चुकी थी। अब फ्लिन और डेरलिन अपने कमरे से बाहर आते हैं और उन दोनों को क्रिस के आदमी पकड़ लेते हैं और होटल के अंदर बाकी सभी लोगों को भी रस्सी से बांध देते हैं। और क्रिस फ्लिन और डेरलिन से उन पैसों के बारे में पूछता है, क्योंकि क्रिस को भी उन पैसों के बारे में कहीं से तो पता चल गया था। पर फ्लिन और डेरलिन उसे बोलते हैं कि हमें पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, और क्रिस गुस्से से एमिली को शूट कर देता है, जिससे एमिली मारी जाती है। और क्रिस बोलता है मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और फ्लिन और डेरलिन डर कर उसे पैसों के बारे में बता देते हैं। अब क्रिस उन्हें शूट करने ही वाला था, तभी फ्लिन बंधे होने के
बावजूद क्रिस पर हमला करता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और बाकी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे हैं। क्रिस के आदमी फ्लिन को शूट नहीं करते क्योंकि गलती से गोली क्रिस को भी लग सकती थी। दूसरी ओर माइल्स डर कर एक कोने में दुबक कर छुपा हुआ था। माइल्स के सामने ही गन थी और डैरलिन माइल्स को वो गन उठाकर उन लोगों को शूट करने को बोलती है, पर माइल्स बोलता है कि मैं और लोगों को नहीं मार सका और डैरलिन पूछती है कि तुमने कितने ही लोगों को मार दिया है। दरअसल डैरलिन को माइल्स की ये बात मजाक लग रही थी क्योंकि माइल्स किसी डरपोक की तरह बिहेव करता था, पर माइल्स उसका जवाब देता है 133 लोगों को। और हमें माइल्स के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर माइल्स पहले एक फौज में था और हमें दो फौजों के बीच की युद्ध को दिखाया जाता है। उस युद्ध में सिर्फ माइल्स ही अकेला बचा था, इसीलिए माइल्स ने ये डिसीजन लिया था कि अब वो किसी को नहीं मारेगा। अब माइल्स रियलाइज करता है कि अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो वो सभी लोगों को मार देंगे, इसलिए माइल्स फिर से गन उठाता है और क्रिस को शूट कर देता है और क्रिस के सभी आदमियों को भी मार देता है। क्रिस के मरने से रोज काफी दुखी होती है क्योंकि रोज क्रिस का बॉयफ्रेंड था, इसलिए रोज गुस्से में आकर माइल्स को एक चाकू से मार देती है और फ्लिन भी रोज को मार देता है। इस सब के दौरान होटल में आग लग चुकी थी, इसलिए फ्लिन और डैरलिन पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और सारे सबूत जला देते हैं और आग से पूरा होटल जल जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद फ्लिन को देखते हैं जो एक कसिनो में आया था जहाँ पर डैरलिन को एक सिंगर की जॉब मिली थी और फ्लिन डैरलिन को देखकर एक स्माइल देता है और इस तरह ये मिस्टीरियस मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की समरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।